Audio Jungle. Audio Jungle. Come to the world of commerce. Myself, Sarabjit Singh, PGT Mathematics. Now, I would like to teach you mathematics. पर जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा कि मैंने सेट्स में आपको 1.1 कंप्लीट कराई थी। तो सेट्स चैप्टर हम कर रहे हैं क्लास 11th का। तो सेट्स में बेसिकली जो हमने सीखा लास्ट क्लास में, मैं आपको वो भी तो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट्स होता क्या है, और सेट्स के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी एग्जांपल्स दिए थे। मान लेते हैं कि कोई ऐसा मंथ बताओ जो कि स्टार्ट होता है जे से, तो हमने आंसर किया था जनवरी, जून, जुलाई। तो ये एक प्रॉपर सेट है। इसमें मैं भी जो आंसर दूंगा, जो आप आंसर देंगे, या जो भी मेरे जो बच्चे हैं, सब कोई भी आंसर देगा, ये वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। बट अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे कोई बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम दो, जो बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, तो हो सकता है मेरे बेस्ट क्रिकेटर्स कुछ और हो, आपके कुछ क्रिकेटर्स और हो। तो ये इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। तो इसका मतलब इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट्स नहीं है। दूसरी बात हमने कर दी सेट्स को हम कौन कौन सी फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक थी हमारे पास रोस्टर फॉर्म, यस, एंड सेकंड थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, यस। ये हमने दो तरह से फॉर्म पढ़ी थी। रोस्टर फॉर्म का बेसिकली मतलब था कि जो हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मंथ ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे, तो हमारा आंसर क्या था, जनवरी, जून, और इसको हम कह सकते हैं जुलाई। तो ये करली ब्रैकेट्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। करली ब्रेसेस में जो टर्म्स रिप्रेजेंट होती हैं उस सेट्स को बोला जाता है, वो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म एक स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने अभी क्या पढ़ा है, यहां पर लिख दोगे एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर जे। अब जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये प्रॉपर मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी। तो जो वैलिड स्टेटमेंट होती है वो थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और जो हमारे पास जो करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया था वो होता है रोस्टर फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, हमने एक तो ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि एप्सिलन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था एप्सिलन का मतलब था बिलोंग्स टू। एक हमने पढ़ा था इसका नाम जो था बिलोंग्स टू, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और एक हमने पढ़ा था नॉट बिलोंग्स टू, जो कि था इस फॉर्मेट में। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू हमने जल्दी से एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमारे पास है 1 2 3 4। अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4, मैं आपको पूछूं कि 2 जो है वो इस एलिमेंट इस सेट में है, तो यस, इस सेट में 2 बिलोंग करता है, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मैं बात करूं 5, तो 5 इसमें बिलोंग करेगा, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो वो एलिमेंट जो उस सेट में बिलोंग करता है उसके लिए ये साइन यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन साइन। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, ये सब हमने करा था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स क्या होता है। अब ये सबसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसेट्स इसको ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, इसका मतलब सबसेट्स। और नॉट सबसेट अगर आए, अगर मान लो कोई टर्म आती है नॉन सबसेट, तो नॉन सबसेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे फॉर्मेट से। तो ये है सबसेट और नॉट सबसेट। अब ये होता क्या है, अब अगर मैं लिखता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर मैं लिखता हूं ए जो है बी का सबसेट है, देन इसका मतलब हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। इसका मतलब जो सारे ए के एलिमेंट्स है वो किसमें प्रेजेंट होंगे, बी में। तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको देता हूं, सपोज मेरे पास एक एलिमेंट, एक सेट है 1 2 3, और एक मेरे पास बी सेट है, उसका आंसर है 1 2, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब क्लियरली ए 1 2 3 है, वो बी में है 1 2 3 में, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ आई होगी कि ये सबसेट्स का मतलब क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट जो है ए के वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन ये दोस्तों इतना छोटी सी बात नहीं है, इसके बारे में मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि और इसमें करना क्या है। देखो बेसिकली सबसेट और हम डिस्कस करते हैं और इलेबोरेट करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूं आपको कोई भी डाउट ना रहे इससे। अगर ए हम लेते हैं, ए हमारे पास है, सपोज करो 1 2 दो एलिमेंट्स है हमारे पास, एक सेट है और उसके दो एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं या आपको एग्जाम क्वेश्चन करता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने सबसेट्स होंगे, तो इसका एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2n। तो मतलब n इसमें एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट्स है 1 और 2, तो 2 मतलब 4। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 4 सबसेट्स बनेंगे। और वो अगर आता है कि नेम देम, उसको नेमिंग करो, तो अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं, अगर आता है मैं नेम देम कि हमें बोला जाए इसको नाम दो, तो ये जो सबसेट्स बनेंगे हमारे, इसके सबसेट्स आर, अब कौन कौन से होंगे, एक लेंगे हम 5, इसको बोलते हैं 5। तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है, हिडन होता है सबसेट, हर एक सेट का सबसेट होगा एक 5। दूसरा सबसेट क्या हो गया, एक पूरा सेट बन गया 1, एक पूरा सेट बन गया 2 और एक पूरा सेट बन गया 1 2। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट्स कितने हो गए, 4। तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है कि सबसेट्स, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि कितने सबसेट्स हैं इस सेट्स के, तो कितने हो गए 4। ऐसे मैं आपको एक और बताता हूं, अगर सपोज करो हम लिखते हैं ए, मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 1 2 3, यस बच्चों, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये 2^3 दैट इज 8। तो हमारे कितने सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट्स। अगर मैं बोलूं उनको नाम करो, तो सबसेट्स आर, एक तो होता है 5 एवरी एलिमेंट, ठीक है, और मतलब 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक हो गया 1, यस, एक हो गया 2 और एक हो गया हमारे पास 3, दूसरा हो गया 1 2, फिर क्या हो गया 1 3, और अगर मैं लिखूं 2 3 एंड लास्ट वन इज 1 2 3। तो अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हमारे पास सेट्स आ गए, सबसेट्स आ गए 8। तो सबसेट्स को ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपके अंदर आपसे पूछूंगा कि सेट्स क्या होते हैं और सबसेट्स क्या होते हैं, मतलब मैं आपसे पूछूंगा बेसिकली कि इसमें बिलोंग कब आएगा और सबसेट कैसे आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर जो कि एनसीईआरटी में भी होगा 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना दोस्तों, फिर आपको एक्सरसाइज करने में और अच्छा लगेगा। अब बच्चों यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है 1 2 और मैं ब्रैकेट्स में लिखा है 3 4 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप आंसर इसका करोगे 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट कंसिडर करोगे, और 4। तो यानी कि इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2^4 16। तो यानी कि इसके कितने सबसेट्स बन गए, 16 सबसेट्स बन गए। बट मुझे इसमें सबसेट्स नहीं निकालने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर क्वेश्चन आता है मेरे पास 2 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, 2 इसमें ए में बिलोंग करता है, यस ट्रू हो गया। अगर मैं बोलूं 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या 2 ए का सबसेट है, अब ये एलिमेंट है बट हमें सबसेट चाहिए, तो आंसर क्या हुआ, नो। अब ये कैसे नो है, एक बार दोबारा समझते हैं। अगर मैं इसके सबसेट्स निकालता हूं तो सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, मतलब हर एक एलिमेंट का, और एक क्या होगा 3 4, ये भी एलिमेंट है, ये होगा इसका सबसेट, और 5 ये होगा, एंड सो ऑन, मतलब टोटल 16 बनेंगे हमारे, 16 बनेंगे। तो अगर अब यहां पर मैं 2 की बात करूं तो 2 एक एलिमेंट है जो सबसेट नहीं है, बट ये 2 बिलोंग्स टू ए है। अगर यही क्वेश्चन मैं आगे लिखता हूं 3 4, ये बिलोंग्स टू ए है, आप बताओ, यस दिस इज बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये हमारा एक एलिमेंट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नो दिस इज नॉट अ सबसेट, यस। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको कर्ली ब्रैकेट में 3 4
और फिर कर्ली ब्रैकेट। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? यस, दिस इज द सबसेट। हमने लिखा हुआ ना सबसेट है इसका, ये इसके सबसेट्स हैं सारे। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इसके सबसेट्स होंगे। अगर मैं लिखूं 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो वो भी आंसर हमारा क्या होगा? यस। तो ये हमारे सबसेट्स। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्त बच्चों एनसीईआरटी की बुक में, वहां पर हम और पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है। उसमें मैंने आपको एक दो टर्म्स और दिखाऊंगा कि टाइप्स ऑफ सेट्स में और क्या क्या आएंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स में देखो, एक हम पढ़ेंगे आज इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट्स। और हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट। फिर हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। अब देखो इक्वल एलिमेंट्स भी मैं आपको भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। और जब हम एनसीईआरटी पहुंचेंगे तो आप लोग उसका खुद ही आंसर कर पाओगे, अगर आपको कंसेप्ट स्ट्रांग दिया, अगर आप समझ लोगे तो इक्वल सेट्स क्या है, मैं एग्जांपल यहीं पर लेता हूं। सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया, एक सेट लिया 1 2 3, और बी मैंने यहां पर एक और मैंने लिया, एक सेट लिया 3 1 2। तो क्या ये इक्वल होंगे? क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हम लिखेंगे यस, ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम। बट हाँ, और मैं आपको इलेबोरेट कर दूं, अगर ए आता है 1 2 3 और यहां पर बी आ रहा है 2 3 4, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो फिर जो ए है वो बी के इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल सेट्स की प्रॉपर्टी क्या हुई? इक्वल सेट्स का मतलब ये हुआ, एक तो एलिमेंट्स जो है वो, जो भी एलिमेंट्स होंगे वही सेम एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए, तो ही वो हमारा इक्वल सेट माना जाएगा। अगर एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो दैट इज नॉट अ इक्वल सेट्स। यस, तो इसको आपने अच्छे से इसको समझना है, और मैं अभी आपको एनसीईआरटी की बुक में भी लेके जाऊंगा, वहां पर भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, तो उसको अच्छे से देखेंगे। अब बात आती है हमारी फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब तो इसकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है, इस वर्ड से पता चल रहा है कि क्या होता है। फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट इनफाइनाइटली जो अनकाउंटेबल होते हैं। तो जिसको मैं काउंट कर सकता हूं काउंटेबल, जो काउंटेबल होते हैं वो होते हैं हमारे फाइनाइट। और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, वो क्या होते हैं हमारे इनफाइनाइट। एग्जाम्पल भी हम अभी लेंगे एनसीईआरटी से। तो आज हम क्या क्या सीख रहे हैं बच्चों? एक तो हमने सीखना है कि, एक तो मैंने आपको आज पूरी थोड़ा रिकैप सा करा कि सेट्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा सॉरी उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। उसकी रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सेट्स किस किस तरह के हैं, इक्वल सेट्स होते हैं क्या, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको फिर बताया बिलोंग्स टू और सबसेट में फर्क क्या होता है, तो वो भी अच्छे से समझ आपको आई होप कि समझ आया होगा। एक इसमें और टॉपिक हम लोग सीखेंगे, मैं आपको वो भी बता दूं, इंटरवल्स का टॉपिक होता है वो। मान लो एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पर दो हमारे पास एलिमेंट्स है, मान लो एक ए है और एक एलिमेंट बी है। अगर सपोज करो ये एलिमेंट सर्कल में आ रहा है और ये डार्क में है, इसका क्या मतलब होता है? यस, इसका मतलब है बी जो है वो इंक्लूड है और ए में वो इंक्लूड नहीं है। तो हमारा जो, अगर मैं इसके इंटरवल्स पूछूं तो इसके इंटरवल्स लिखे जाएंगे ए बी और ये क्लोज ब्रैकेट में आएगा। अब ये क्लोज ब्रैकेट क्या होती है? इस क्लोज ब्रैकेट जो होती है ना, ये बिलोंग्स टू इक्विवेलेंट, मतलब वो टर्म्स भी इंक्लूड होगी, ये बी भी इंक्लूड होगा। और दूसरा, अगर मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मैंने आपको ऐसे लिख दिया, ये ए है ये बी है, ये दोनों जो है वो राउंड ब्रैकेट्स में है, तो मतलब ये दोनों के बीच के नंबर्स आएंगे सब, जो भी इन दोनों के बीच में, बट ये दोनों आपस में इंक्लूड नहीं होंगे, ना ए इंक्लूड होगा ना ही बी। और सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं डार्क कर दूं, ये ए है और ये बी है, इसका मतलब ए इंक्लूड होगा बट बी इंक्लूड नहीं होगा। और लास्ट एग्जांपल, अगर हम दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, यहां पर भी है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब ए और बी, तो ये दो हमारे क्या हो गए, मतलब दोनों के बिटवीन की टर्म्स भी हो गई और ये इक्वल टू में भी हो गए। तो अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों बच्चों एनसीईआरटी के पास। यस, तो एनसीईआरटी में हम कर रहे थे एम्प्टी सेट कि एम्प्टी सेट क्या होता है। यस फ्रेंड्स, एम्प्टी सेट हमने अच्छे से पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी अपने अंदर ही एक वर्ड है, एम्प्टी का मतलब खाली, तो मतलब जिस सेट्स में कुछ भी एलिमेंट्स ना हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट्स। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी देखो एम्प्टी सेट्स की डेफिनेशन भी हम एनसीईआरटी से देखते हैं और आप इसको अच्छे से समझना भी है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन 1 कह रहा है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन
अब कहता है वो सेट जिसमें कि कोई भी वैल्यू, जिसमें अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। मतलब एम्प्टी सेट को हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक नल सेट भी बोल सकते हैं और एक वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो ये वो सेट्स हुए जिसमें कोई भी, यस, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे यहां पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1, लेट ए इज इक्वल टू एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 इज द नेचुरल नंबर। अब 1 और 2 के बीच में कोई, अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर क्या होगा, तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ए क्या हुआ, ए इज अ एम्प्टी सेट। इसका मतलब ए क्या है, एम्प्टी सेट। ऐसे इसकी क्वेश्चन मैं आपको भी एनसीईआरटी से कराऊंगा। और मैंने आपको बताया था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट का मतलब, अगर मैं इनकी स्टेटमेंट हम देखें, तो फाइनाइट का मतलब है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट मतलब काउंटेबल। तो अगर कोई मान लो कोई सेट एम्प्टी है तो उसको मैं फाइनाइट सेट भी बोलूंगा, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, फाइनाइट सेट। बट वो कह रहा है कि अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम कह सकते हैं फाइनाइट सेट। ऐसी आगे बात हो रही है, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। अदरवाइज वो क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब जो काउंटेबल नहीं है। तो हम और आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। अगर मैं आपको एनसीईआरटी और दिखाऊं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम देखें। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा बताया हुआ है। और ये जो कि मैंने अभी आपसे बात डिस्कस करा, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन थर्ड पढ़ लेते हैं। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same number of elements। अगर उसमें exactly same number of elements हो, जैसे मैं ये स्टेटमेंट आपसे पढ़ रहा हूँ, टू नंबर्स A and B, ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वी राइट A is equal to B। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये क्या होगा, अनइक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल सेट। तो आगे मैं और अगर मूव करूं तो इसको देखते हैं यहां पर। और अगर आगे और चलते हैं और बात करते हैं इसकी, अब एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं हम सीधा। तो एक्सरसाइज 1.2, अब देखो इन दो क्वेश्चन, अब इसमें बात मैं आपसे करूंगा इसके बारे में, आप लोग मुझे आई विश की आंसर दो। तो इस पे आंसर के लिए देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। एक्सरसाइज 1.2 में कौन से जो है वो नल सेट में है। तो यस, पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। सेट ऑफ ऑड, देखो क्वेश्चन को समझना। मेरा ना पहले भी वीडियोस में मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ कि मैक्सिमम जो एरर्स होती है ना बच्चों की, इसी वजह से होती है, वो क्वेश्चन को ढंग से समझते नहीं है, एक्साइटमेंट में बस आंसर कर देना। तो ठीक है, आंसर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, बट लेकिन कंट्रोल, दैट इज द इंपॉर्टेंट की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब हमें वो सेट बताना है ऑड नेचुरल नंबर्स का जो 2 से डिवाइड होगा। तो कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं ऑड नंबर भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। तो इसमें यानी कि कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये कौन सा सेट हुआ, यस, इट इज नल सेट। तो ये हमारा नल सेट हो गया। आगे कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेकंड पार्ट में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सबको पता है इवन प्राइम नंबर 2 होता है। तो ये तो एम्प्टी नहीं हुआ, तो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, यानी ये नल सेट नहीं है। ऐसी थर्ड पार्ट में कह रहा है x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। कोई हो सकता है ऐसा नंबर जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, कैसे पॉसिबल है। तो इज इट नॉट पॉसिबल। तो ये यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी कौन सा सेट है, नल सेट है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है y such that y is the point common to any two parallel lines। मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है जी, ये दो पैरेलल्स के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जो कॉमन हो दोनों पे, नहीं, या तो इस पे हो सकता है एक पॉइंट या इस पे होता है, बट दोनों में कॉमन कैसे होगा, तो इट नॉट पॉसिबल। तो ये भी हमारा क्या होगा, नल सेट। तो आई विश कि आपको नल सेट के बारे में अच्छे से क्लैरिटी होगी कि नल सेट क्या होता है। अब अगर हम आगे बढ़े, अगर क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव करते हैं, हम इसमें अगर मैं इसको इरेज कर दूं एक बार, यस दोस्तों, अब यहां पर बच्चों यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसकी कि नल सेट की, अब आ रहा है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, देखो यहाँ पर फाइनाइट इनफाइनाइट, तो अभी बताया था फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो ये क्या होगा, यस, फाइनाइट, काउंटेबल है ना भाई, 12 मंथ है हमारे पास। ये क्या है, 1 2 3 नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। या ये भी क्या हो गया, फाइनाइट। अभी ग्रेटर देन 100 तो बहुत सारे होते हैं, तो दैट इज इनफाइनाइट।
सेट ऑफ नंबर लेस देन 99, यस ये भी क्या हो गए फाइनाइट काउंटेबल। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, ये आपको सब समझ आ गया होगा। तो आपने इसको अच्छे से जरूर करना है और हर एक क्वेश्चन जरूर ट्राई किया करो बच्चा लोग, ठीक है। हर एक क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आप भी को अच्छा लगेगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ इन क्वेश्चन नंबर थर्ड देयर इज अ पॉइंट स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी वही है, उसी के ऊपर सभी हमेशा ये एक्सरसाइज घूमेगी आपकी कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। देखो अगर मैं बनाऊं यहाँ पर सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप सबको पता है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, इसके पैरेलल जितनी मर्जी लाइन बनाओ, यहाँ बनाते रहो, ऊपर बनाओ, इसके ऊपर बनाओ, तो यानी कि ये कितनी क्या होगा ये, यस इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या आ गया इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, भाई सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये तो काउंटेबल है, तो ये दिस इज फाइनाइट। और सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, और मल्टीपल ऑफ 5 10 15 20, तो कितने होंगे अनकाउंटेबल, तो ये भी ये क्या होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसको और आगे देखें। अब सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब देखो ये कई मैथमेटिशियंस इसको काउंटेबल में कंसीडर करते हैं, भाई वो कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट हो सकती है, काउंट कर सकते हैं, बट ये काउंट करना मुश्किल है, इसको मैं इनफाइनाइट कहूंगा। बट ये दोनों आंसर हो सकते हैं, इसको फाइनाइट भी कह सकते हैं और इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। आगे सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब एक ओरिजिन है, एक पॉइंट है, उस पर जितने मर्जी सर्कल पास करते हो तो ये भी क्या हो गया इनफाइनाइट। यस अब आगे चलते हैं। मैंने आपको ये दोस्तों बताया था कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल सेट्स के बारे में, तो इक्वल सेट्स में इक्वल एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स वही होने चाहिए, एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो ये हमारे इक्वल सेट्स नहीं होंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है ABCD, तो यहाँ पर ABCD है, यहाँ पर भी ABCD एलिमेंट्स ही है, तो यस ये क्या सेट्स कौन से हुए इक्वल सेट्स। ये 4 है 12 16 है, 4 8 तो ठीक है भाई, 12 आ रहा है, यहाँ पर 12 नहीं है, तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर भी 18 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो ये हमारे इक्वल सेट्स नहीं है। ऐसी थर्ड पार्ट आ रहा है 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10 क्या हो रहा है ये इवन नंबर्स है। वहां पर बी में कह रहा है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स लेस देन 10, तो लेस देन 10, तो यहां पर यानी कि ये इक्वल सेट्स है, तो ये हमारा इक्वल आ रहा है इक्वल। तो सिमिलरली आप इसको बेटा लोग क्वेश्चंस करना एंड आई विश आपको ये समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं 2 3। अगर मैं सॉल्यूशन चेक करूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर हम ये इस इक्वेशन की बात करूं 5th पार्ट की, तो अगर हम इसको इसकी जो वैल्यूज हैं अगर हम निकालें तो ये आएगी -2 -3, ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या आएगी -2 -3, बट ए में क्या दिया हुआ है 2 3, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू। अब यहां पर आ रहा है फॉलो के अगर मैं सेट बनाऊं FOLW, यही बनेगा ना यहाँ पर, तो इधर में भी क्या है FOLW, तो यस दीज आर इक्वल सेट्स, तो ये हमारे इक्वल हो गए और वो हमारे जो हमारे इक्वल है उसको हमने इक्वल लिख देंगे, जो इक्वल नहीं होगा वो अनइक्वल में आएगा हमारा। तो इसको आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। यस अब आगे की तरफ अगर मैं मूव करूं तो यहां पर हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 अभी अपने आप करोगे बेटा कि कौन कौन से इक्वल है कौन कौन से इक्वल नहीं है, ठीक है। अभी फिर हमने नेक्स्ट क्लास में अभी आपको मैंने ये टॉपिक बताया था कि हमारा सबसेट्स क्या होता है, ये सबसेट्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझना भी अच्छे से है। सबसेट्स की डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन 4 दी हुई है। A set A is said to be subset of B, a set A ये एक सेट A है और एक सेट B है। A set A is said to be the subset of set B if every element of A is also an element of B, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि A के सारे एलिमेंट जो B में होने चाहिए, तो that is a subset। तो इसको ऐसे सिंपली ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे इंप्लाइज करते हैं, इसका ये सिंबल होगा A is a subset of B, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे A is a subset of B। ठीक है दोस्तों, बच्चों समझ आ रहा है। अब इसका टेस्ट होने वाला है, अब आपको कितना समझ आया, अब यहां से आपको क्लियर होगा। देखते हैं आगे, अगर मैं और आगे बढ़ूं तो और चलते हैं, डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज पर लेके जा रहा हूं आपको। तो अब आपने आंसर्स करने हैं और यही आपका टेस्टिंग टाइम होगा कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। इंटरवल्स भी मैंने आपको बताया था, वो भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको ये भी बताया था कि कब ओपन ब्रैकेट्स आती हैं, कब क्लोज ब्रैकेट आती हैं, तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी।
अब आगे हम एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.3 अब देखते हैं। अब 1.3 एक्सरसाइज में यहां पर क्लियरली मेंशन है, देखो यहां पर मेंशन है क्लियरली, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सिंबल करेक्ट डालना है। अभी 2 3 4 है, 2 3 4 इसमें है, ये है, तो ये क्या हुआ, सबसेट ऑफ दिस, गॉट इट। यहाँ पर एबीसी है बट यहाँ एबीसी नहीं है, तो नॉट सबसेट ऑफ दिस। अब थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये 11th क्लास की बात हो रही है और ये स्कूल की बात हो रही है। सपोज मेरा स्कूल है, उसमें 11th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 11th क्लास के। अब स्कूल में सिर्फ 11th क्लास तो नहीं होती, सारी क्लासेस होंगी, तो वो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में होंगे यस, तो ये हमारा क्या हुआ, सबसेट, तो दैट इज द सबसेट ऑफ दिस। ऐसे और क्वेश्चंस हैं जैसे एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो ये सबसेट नहीं है। देखो यहाँ पर सर्कल तो 1 यूनिट से ज्यादा भी हो सकते थे, तो वो सारे इसमें थोड़ी आएंगे, ठीक है, तो ये सबसेट हमारा नहीं है, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। तो ऐसे ही आप लोग ये सब करोगे, आई होप कि आपको समझ आएगा। फिर भी इनकेस अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर जरूर मांग सकते हो। हाँ, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं पहले भी आपसे भी डिस्कस कर चुका, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है। मैंने अभी आपको समझाया था 2 3 4, तो यही हमने क्वेश्चन किया था कि अगर 3 4 बिलोंग्स टू ए होगा, नहीं, तो ये हमारा क्या रहा है, फॉल्स। ये क्योंकि एक एलिमेंट है, 3 4 एक एलिमेंट है, तो मुझे तो सबसेट चाहिए, तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट अलग होता है, सबसेट अलग होते हैं, तो 3 4 एक एलिमेंट है, 3 4 बिलोंग्स करता है ए से, ये हमारा ट्रू है, बट ये फॉल्स होगा। अब ये क्या है, ये एलिमेंट, ये सबसेट बन गया, तो सबसेट बिलोंग्स टू ए, यस, तो ये तो ट्रू है। और 1 बिलोंग्स टू ए, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एलिमेंट है 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर करली ब्रैकेट्स नहीं है। तो ऐसे आप इसको देखोगे, जैसे 1 2 3 आ रहा है, अब 1 2 3 इसका सबसेट है, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि 1 2 3 तो कुछ एलिमेंट नहीं था हमारा, 1 2 3 क्या बन रहा था, 1 2, ये इसको मैं क्या लिखेंगे, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स, बट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दैट इज द ट्रू। तो सिमिलरली यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि एम्प्टी सेट होता है, याद है आपको, मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज एम्प्टी है उसको सेट बोला था, एम्प्टी सेट, तो दैट इज नॉट अ सबसेट। तो ये आपने करने हैं, और मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि इनके सबसेट्स कैसे बनते हैं। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2⁻1 2, कौन कौन से, 5 और दिस। ऐसे इसके कितने बनेंगे, 2⁻2 यानी कि 4, इसके 2⁻3 यानी कि 8, इसके 2⁻0 यानी कि 1 कौन सा होगा, खुद ही तो भैया सबसेट है, तो ये हमारे हो गए सबसेट। तो आपने इसको अच्छे से देखना है, और आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सबसेट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इंटरवल्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुकी है, बट मैं आपको फिर बताऊंगा। ये हमारी, ये कौन सी फॉर्म्स होती है, ये सारी, ये जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं, ये हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लानी है रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे ये आ रहा है -4 6, तो अगर मैं देखूंगी इसको बिलोंग्स टू करते हैं, तो -4 इज नॉट इंक्लूडेड, 6 इज इंक्लूडेड, तो जो इंक्लूड पार्ट होगा उसको क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इंक्लूड नहीं होगा उसको हम राउंड ब्रैकेट, जिसको हम ओपन ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ये। और x बिलोंग्स टू -12 -10, गॉट इट, गुड। और ऐसे ही ये भी है, जो ये पॉइंट है, ये हमारा आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 and 7, और ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 to 4। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स का ही खेल है सिर्फ, कि इंटरवल्स रिप्रेजेंट क्लोज ब्रैकेट से करना है, ओपन ब्रैकेट से करना है, कैसे करना है। तो क्लोज ब्रैकेट वही आएगी जहां पर लेस देन इक्वल टू जरूर आ रहा हो साथ में, तो वो होता है क्लोज। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं 6th क्वेश्चन की, तो 6th क्वेश्चन में भी अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर है सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। अब जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसको रोस्टर में लाना था, अब ये रोस्टर है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। देखो इसको मैं यहीं पर बताता हूं आपको, क्या लिखेंगे, x such that x belongs to रियल नंबर, और ये क्या बनेगा, -3 लेस देन x लेस देन 0, वेरी गुड। और ये क्या बनेगा, ये दोस्तों ये x such that x belongs to r, और ये क्या होगा, 6 लेस देन x
हाँ सही है ये, नहीं इक्वल भी आएगा, लेस देन 12, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 12, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और लास्ट जो बचा है वो आई विश आपको आता होगा और जरूर आएगा आपको, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है, अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड करी है तो आई एम श्योर आप इसका आंसर जरूर करोगे। यस इक्वल टू 5, तो ये हमारे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी सेट्स की। तो दोस्तों आज हम बस इतना ही करेंगे। अब मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बेसिकली जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स है, जो हमारा जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स है, जो भी हमने पढ़ा जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, उसका मेन मोटिव तो यही है दोस्तों की, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स का जो मेन मोटिव है जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स की, हर एक बंदा एजुकेट हो, हर एक बच्चा हमारा एजुकेट हो, हमारा हर एक हिंदुस्तानी एजुकेट हो। बट एजुकेशन में जो एक हिंड्रेंस आती है ना, जो एक रुकावट आती है, वो ये होती है फाइनेंशियली, फाइनेंस। देखो जो बच्चे फाइनेंशियली पोर है हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। अगर और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे पैसा है, पैसा खर्च है, बट उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, क्वालिटी एजुकेशन, तो ये दोनों, अगर आपको ये दोनों का फायदा चाहते हो, दोनों का बेनिफिट चाहते हो, तो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट उन हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके जो रियली जिसको नीड है। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप इस चैप्टर को रिवाइज करना, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी 1.3 होगी। गुड बाय।